नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश भर में चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह। जमशेदपुर में ट्रैफिक DSP ने खुद गुलाब फूल देकर लोगों को किया जागरूक। ट्रैफिक नियमों को पालन करने की है अपील। सड़क सुरक्षा माह को बल देने हेतु पेट्रोल पंपों में चलाया जा रहा है अभियान। नो हेलमेट नो फ्यूल का लगाया गया है बोर्ड। भाजपा OBC इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे शहर। जिला कमेटी ने किया जोरदार स्वागत। आयोजित हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। सोमवार से पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ है। इसके तहत परिवहन विभाग, जिला पुलिस व प्रशासन के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही यातायात के नियमों को राहगीरों को बताने का काम करेगी। लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जाता है। मंगलवार को जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के समीप गांधीगिरी से राहगीरों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए नियम नहीं मानने वाले या नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में वाहन लेकर सड़कों पर निकलने से पहले यातायात नियमों का पालन आवश्यक रूप से करने की अपील की। भारतवर्ष में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया गया है, जिसकी तिथि आपको पिछले 18 जनवरी से 17 फरवरी तक निर्धारित है। हम वैसे व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जो यातायात की नियमों को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, और हम लोग सभी प्रयासरत हैं कि कोई उनको वो नियमावली बताएं। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आप पहनने से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो और कार ड्राइव में आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, तो अगर आपका कार एयरबैग सिस्टम है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे और किसी तरह की दुर्घटना इत्यादि होगी तो आपका एयरबैग फिर उस समय काम नहीं करता है। गुलाब फूल देकर मैं उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित कर रहा हूँ। पुलिस और ट्रैफिक यातायात पुलिस तो सब लोग जानता है कि फाइन काटती है, तो हम कभी कभी उनको गुलाब भी देकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसी बहाने आप यातायात नियमों को भी पालन। अभी फाइन मैंने पोस्टपोन करके रखा है। अभी मैं फाइन नहीं काट रहा हूँ, उन्हें मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उन्हें मैं जागरूक कर रहा हूँ कि आप भाई गुलाब फूल लो कम से कम और जाओ, कल से ये नियम को पालन करो। जमशेदपुर सहित पूरे देश भर में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न तरह के अभियान के माध्यम से चालकों को जागरूक करने का प्रयास जिला प्रशासन कर रही है। वहीं तमाम पेट्रोल पंप भी नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान चला रही है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहर में बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन चालक है और इसमें ज्यादातर युवा वर्ग है, और कई बार युवा वर्ग बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना के शिकार वो हो जाते हैं। जिला प्रशासन के सड़क सुरक्षा माह को बल देने हेतु पेट्रोल पंप संचालकों ने भी नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान शुरू किया है। तमाम पंपों में इससे संबंधित बैनर लगाए गए हैं और लोगों को पंप में जागरूक किया जा रहा है। कोल्हान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष बताते हैं कि प्रत्येक पंप संचालक अपने स्तर से लोगों को कानून के पालन हेतु जागरूक कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि पंप के कर्मचारी लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रिपल राइडिंग नहीं करने जैसे तमाम नियमों के प्रति जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस असल में क्या है कि प्रशासन की तरफ से हमारे को रिक्वेस्ट आया था कि सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करना है 1 महीना के लिए। पहले सेफ्टी वीक हुआ करता था, अभी सेफ्टी मंथ हो गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को हेलमेट के बिना लोगों को चलने के लिए अवेयर करना है। उसके अलावा जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें भी हम लोगों को कस्टमर को अवेयर करना है कि ट्रिपल राइड ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अंतर्गत में हम लोगों ने एक नो हेलमेट नो फ्यूल का एक पोस्टर लगा रखा है। हम अवेयर ही कर सकते हैं, कानून का पालन कराना हमारा काम नहीं है।
क्योंकि कस्टमर एग्रेसिव या उग्र हो सकते हैं। बट हमारे पार्ट में ये है कि हम लोग अवेयर कर सकते हैं और उनको पालन करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ मेरे पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम लोग ये नहीं देना है करके। ये मौखिक एक इंटीमेशन आया हम लोगों के पास में, जिसकी वजह से हम लोग इसको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रसाद को जमशेदपुर महानगर ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। मंगलवार को जमशेदपुर में भाजपा ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ, जिसका जिला कमेटी ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रसाद ने पार्टी आलाकमान के प्रति आभार प्रकट करते हुए पार्टी के सभी मोर्चों को साथ लेकर चलने की बातें कही। उन्होंने बताया कि हर संभव प्रयास रहेगा कि पार्टी को जिले में कैसे मजबूती मिले। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष, अपनी पिछड़ी जाति के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव जी और उनके तमाम टीम के, हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी तमाम पदाधिकारियों का यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और इस बड़ी जिम्मेवारी को मुझ पर देने का काम किया। मैं उनकी जिम्मेवारियों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास, सार्थक प्रयास करूँगा। अपने जो भी प्रदेश अध्यक्ष के जो दिशा निर्देश और जो प्रदेश कमेटी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसको फॉलो करते हुए अभी तमाम टीम को मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा। और अभी पिछला जो हमारे जिला अध्यक्ष थे उनसे समन्वय बना के ही काम करूंगा और अपने मेन मोर्चा के जो विंग है उनसे भी समन्वय बना के काम करूंगा, ताकि हमारे एक परिवार जो भाजपा परिवार है, ये मंच मोर्चा के लिए हमें ना बोले, हम मंच मोर्चा के होते हुए भी हम मेन मोर्चा को भी समर्थन करते हुए अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि जिले की कमान कुशल नेतृत्व के हाथों में सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रसाद के रूप में ओबीसी मोर्चा को एक नया जिला अध्यक्ष मिला है। आशा है कि धर्मेंद्र बेहतर तालमेल के साथ जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और जिला में पिछड़ी जाति मोर्चा की पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया, मैं निसंदेह ही जितना भी हो सके, जितनी मेरी क्षमता है करूँगा कि उससे बेहतर मैं मोर्चा का मजबूती के लिए, पार्टी के मजबूती के लिए मैं काम करूं। पार्टी का काम निरंतर चलता है, यह अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। खामियां तो हमने किसी प्रकार का कोई खामी मुझे नज़र नहीं आया, काफ़ी कार्यकर्ता उत्साहित है और निसंदेह ही मैं काफ़ी संतुष्ट हूं। धर्मेंद्र जी का घोषणा हुआ, सैकड़ों लोगों ने मुझे जमशेदपुर से फ़ोन किया कि आपने एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व के हाथों में जिला का कमान सौंपा है। विगत दिनों परसूडी थाना अंतर्गत राजेश भंडार में हुए चोरी मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, जहां अब तक पुलिस द्वारा मामले का उद्भेदन नहीं होने पर आक्रोशित व्यवसायियों ने परसूडी बाजार समिति सचिव के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करवाया। विगत दिनों परसूडी मंडी में राजेश भंडार दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर चोरों ने 11 लाख रुपए नगद की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, पर अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे व्यापारी आक्रोशित है। जहां व्यापारी अब आंदोलन का रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में व्यापारियों ने परसूडी मंडी में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मंडी स्थित बाजार समिति सचिव के कार्यालय के समक्ष मौन प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। देखिए, ऐसे तो बाजार समिति में समस्याओं का अंबार है, लेकिन पिछले दिनों हमारे एक पूर्व अध्यक्ष हैं फूलचंद शर्मा जी, उनके दुकान में चोरी हुई। 11,84,000 रुपए चोरी में चले गए। 15 दिन हो गए हैं उस घटना को, अभी तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। इससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी के साथ जो घटना हुई है उसका उद्भेदन हो। जो बाजार समिति में समस्याएं हैं, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, व्यापारियों की दुकानें जर्जर अवस्था में हैं, पेयजल की व्यवस्था है ही नहीं, शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इन सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ मौन धरने पर बैठे हैं। भारत देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के मौके पर जमशेदपुर शहर वासियों ने उन्हें याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिष्टपुर मरीन ड्राइव रोड में महाराणा प्रताप के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर
पुष्प अर्पित करते हुए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने महाराणा प्रताप के जयकारे लगाए। इस दौरान इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश के वीर सपूत थे। उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी और तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़कर उन्हें परास्त किया था। आरएसएस के प्रांत प्रचारक ने कहा कि ऐसे वीर सपूतों के कारण ही आज हमारा देश आजाद है। ऐसे महान योद्धा को उनके पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा सभी ले रहे हैं। आज हम सब शहरवासी उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किए और हम सब आज संकल्पबद्ध हुए कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप जी ने अपने विरोधियों के विरुद्ध पूरे जनजातीय समाज को इकट्ठा किया, उनका जागरण किया, उसी तरह हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम जी भी उसी जीवन चरित्र को जीते हुए पूरे वनवासियों को इकट्ठा किए, उनको संगठित किए और आसुरी शक्ति का नाश किए। तो आज हम सब माल्यार्पण किए और संकल्प किए कि उसी तरह एक सूत्रबद्ध होकर के पूरा हिंदू समाज और हिंदू समाज पर की आने वाले सारी कठिनाइयों को हम दूर करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और अपने हिंदुत्व का यशगान करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज एक संकल्प हम सबों ने और लिया कि अयोध्या में करीब 492 वर्षों के बाद बहुत बड़ा एक लड़ाई चला। उस लड़ाई के उपरांत जो आज राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ है, तो सभी शहरवासी राम मंदिर के लिए निधि संग्रह योजना जो चल रहा उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, समाज में जागरण करेंगे। बाकी अन्य लोगों के बीच में यह भाव अच्छी तरह से जाए, उसके लिए हम सब अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे। पिछले 20 सालों से नियोजन की मांग को लेकर आंदोलनरत टाटा स्टील के निबंधित कर्मचारी पुत्र 22 जनवरी को मुंबई हाउस जाएंगे और यूनियन का पोल खोलेंगे। ये कहना है आंदोलनरत कर्मचारी पुत्रों का। मंगलवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने भी मुंबई हाउस जाकर यूनियन का पोल खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि टाटा वर्कर्स यूनियन का वर्तमान कार्यकाल पूरा होने को है। सत्ता पक्ष और विपक्ष गोलबंद हो चुके हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं। इधर आंदोलनरत निबंधित कर्मचारी पुत्रों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मजदूर विरोधी बताया और पिछले 6 सालों तक टाटा वर्कर्स यूनियन की वर्तमान कमेटी को निबंधित कर्मचारी पुत्रों को छलने का आरोप लगाया। हालांकि विपक्ष पर भी इन्होंने समान रूप से सत्ता पक्ष में मिले होने का आरोप लगाया। इन्होंने बताया कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। हर हाल में 22 जनवरी को मुंबई हाउस जाकर यूनियन के कर्मचारियों से शीर्ष प्रबंधन को अवगत करवाएंगे। वैसे लगातार ये निबंधित कर्मचारी पुत्र चरमबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने प्रेस मीडिया के माध्यम से यूनियन को सूचना दे दिया था कि आज हम लोग टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट से भेंट करेंगे और अपनी मांगों को लेकर उनसे सूचना प्राप्त करेंगे कि उन्होंने इतने दिन पिछले 3 महीना से हम जो उनके साथ जुड़े हुए थे उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या नहीं लिया। लेकिन पिछले 5-6 दिन से हम लोग आ रहे हैं, यूनियन अध्यक्ष कभी रूम में नहीं मिल रहे हैं। और एक दिन हम लोग जब उनके घर भिक्षाटन करने गए तो बड़ी आक्रोशित ढंग से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार व्यक्त किया कि नहीं, ये लोग अनर्गल बात मीडिया में देते रहते हैं, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा लगा हमको। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय में आके बात कीजिए। जब हम कार्यालय आ रहे तो आप कार्यालय में भी मिलने से हमसे क्यों बिदक रहे हैं? 6 साल तक हमको बेवकूफ़ बनाया आपने, हमने आप पर भरोसा किया, हमारे निबंधितों ने भरोसा किया। हम लोग दिनांक 22 तारीख को मुंबई हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां जाकर जितनी भी भेदभाव है और जितनी भी पोल है, यूनियन ने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया पिछले 6 साल में, आज दोनों पार्टियां लोगों की आज पक्ष और विपक्ष, लेकिन दोनों एक थे। जिस वक्त साइन हो रहा था हमारे निबंधित के नियोजन में, उस समय दोनों सत्ता पक्ष एक था। आज चुनाव का समय है तो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयार हो गया। लेकिन गलती सबकी है और किसी को हम लोग माफ नहीं करेंगे। सबके बारे में उद्भेदन करेंगे मुंबई हाउस जाकर। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर इकाई ने टाटा स्टील के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। इनका आरोप है कि टाटा स्टील परिसर से निकलने वाले प्रदूषित जल सीधे नालों के माध्यम से स्लम इलाके से होकर नदियों में पहुंच रही है, जिसके माध्यम से कई हानिकारक केमिकल पानी में बह रहे हैं और लोगों की जिंदगी
खतरे में पड़ रही है। मंगलवार को पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से इन्होंने टाटा स्टील द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को अविलंब रोकने की मांग की। वहीं इन्होंने साफ कर दिया कि अगर 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन टाटा स्टील द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर नकेल कसने में नाकाम रहती है तो झामुमो जिला कमेटी मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपने आए हैं एक टाटा स्टील के मनमानी के खिलाफ। आज सीतारामदरा में गरम नाला आप देख रहे हैं जो कि नेहरू कॉलोनी के आगे से निकल के कई एक बस्ती पार करते हुए स्वर्ण रेखा नदी में जाके पानी गिर रहा है और जितना टिश्यू का अंदर का मल मूत्र तरह तरह का हाई लेवल केमिकल सब इसी पानी से जा रहा है। उसका अगल बगल कई एक बस्ती लाखों परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग कई एक बार टाटा कंपनी को दिए हैं ज्ञापन मगर कोई सुनवाई नहीं। आज हम लोग उपायुक्त को दे रहे हैं ज्ञापन और मांग करेंगे 15 दिन का अंदर में इसका समाधान करें, नहीं तो हम लोग पूरा बस्तीवासी अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन की है। बागबेड़ा में रेलवे द्वारा एफसीआई गोदाम के निर्माण का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जहां आजसू प्रखंड कमेटी की ओर से दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय सहायक मंडल अभियंता से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही एफसीआई गोदाम के लिए दूसरे स्थान को चयनित करने की मांग की गई। विगत 15 जनवरी को रेलवे और एफसीआई द्वारा बागबेड़ा स्थित बीएनआर ग्राउंड और वायरलेस मैदान में गोलघर और अनाज गोदाम के निर्माण की नापी की गई। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया, जहां सोमवार को जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एक बैठक कर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो वहीं दूसरे दिन आजसू प्रखंड कमेटी की ओर से दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय सहायक मंडल अभियंता से मुलाकात कर गोलघर व अनाज गोदाम के निर्माण के लिए रेलवे को दूसरे स्थान को चयनित करने की मांग की। विगत 5 दिनों पहले हमारे बीएनआर मैदान और वायरलेस मैदान को रेलवे द्वारा मापी की गई एफसीआई गोदाम बनाने के लिए, और पूरे क्षेत्र में बड़ौदा घाट से लेकर परसुडी तक के बीच में यही 2 बड़े मैदान बचे हैं जहां बच्चे क्रिकेट खेल पाते हैं, फुटबॉल खेल पाते हैं। रेल के पास खाली ज़मीन बहुत है, इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि आप रेल में अन्य जगहों पर बहुत एकड़ ज़मीन खाली पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं रहा, वहाँ कीजिए, खेल के मैदान को ये ना किया जाए। हमारा टाटा A1 स्टेशन में आता है, हर A1 स्टेशन में कॉलोनी में एक स्टेडियम है। ये दुर्भाग्य है कि टाटा में ही हमारे पास रेल के द्वारा कोई स्टेडियम या मैदान का रख रखाव या बाउंड्री भी नहीं किया गया है। यही बात हम लोग इनके माध्यम से डीआरएम साहब को सौंपे हैं, और अगर इसके ऊपर अगर ये नहीं किया गया तो ये चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर कोचिंग संघ के द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपते हुए कोचिंग संस्थानों को खुलवाए जाने की मांग की है। गौरतलब हो कि वर्तमान समय में स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है, जबकि इन्हीं वर्गों के कोचिंग सेंटर अभी तक बंद है। ऐसे में छात्रों को शिक्षा अधूरी मिल रही है। कोचिंग सेंटर संचालकों की माने तो कई एक राज्यों में कोचिंग संस्थानों को कोविड नियमावली के तहत खोला जा चुका है, लेकिन झारखंड राज्य में अभी तक इसे बंद रखा गया है। इससे कोचिंग संचालकों के समक्ष आय की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष के प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे और अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। जमशेदपुर कोचिंग संघ ये डिमांड करता है कि सारे राज्य में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक नहीं खुला है। इसके लिए हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर फैसला लिया जाए और आने वाले 23 जनवरी को हम लोग 1 दिन का भूख हड़ताल भी करेंगे, उपवास करेंगे, जिसमें कोचिंग से जुड़े हुए तकरीबन 400 प्रतिनिधि उसमें मौजूद रहेंगे। पूरे झारखंड के हर शहर में हजारों लोग डिपेंडेंट हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, टीचर हैं, संचालक हैं, सारे लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, रेंट देने को पैसा नहीं है और ऐसे में मकान मालिक का प्रेशर है। सरकार ने वादा किया था कि वो रेंट नहीं लेने देंगे, लेकिन इस समय प्रेशर है, सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम लोगों ने जमशेदपुर में डीसी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पर जल्द ही सुनवाई हो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।